जी, अगर आप सुन पा रही हो मुझे, बृजभूषण शरण सिंह के समर्थन कह रहे हैं कि ये एक परिवार के वर्चस्व की लड़ाई है, वो चाहते हैं वो बने रहे हरियाणा में, इसलिए ये आरोप लगा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जो खिलाड़ी बैठे हैं और इस तरह का ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं, तो एक बहुत बुरा लगा हमें भी कि इतने बड़े खिलाड़ी होकर आप डायरेक्ट इतने बड़े जो आपने आरोप लगाए हैं अपने कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर, क्या आपने सोचा नहीं एक बार भी कि यही अध्यक्ष आपको इतनी ऊंचाई पर लेके गए हैं, यही अध्यक्ष आपको साथ लेके घूमते थे, चाहे टाटा से आपको स्पॉन्सर कराया है, चाहे JSW से आपको स्पॉन्सर कराया है, चाहे जो भी प्रो रेसलिंग लीग है, जो जब से सांसद जी आए हैं तब से उन्होंने एक कुश्ती को एक नई ऊंचाइयों पर लेकर गए हैं। और यही खिलाड़ी, इन्हीं को ही वो आगे रखते थे, चाहे कोई भी टूर्नामेंट होता था, एक हीरो की तरह इनको वो रखते थे और एक हीरो की तरह ही उन्होंने इनको पेश किया है। तो अब मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि वो इस तरह का प्रदर्शन और इस तरह का लांछन जो इन्होंने लगाया है, ये बहुत मुझे बहुत गलत लगा और समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरह की इन्होंने बात क्यों कही है। जरा बड़ी खबर बता देती हूँ अपने दर्शकों को। बड़ी खबर ये आ रही है कि रेसलर विनेश फोगाट ने अब से थोड़ी देर पहले जब मीडिया से बातचीत हुई, उन्होंने कहा हमारे पास शोषण का ऑडियो सबूत है, हैरेसमेंट का ऑडियो है। वो कह रही है कि मौजूदा जो कुश्ती संघ है उसे भंग किया जाए, ये विनेश फोगाट का बड़ा बयान है। वो कह रही है हमारे पास हैरेसमेंट के सबूत हैं, शोषण के ऑडियो क्लिप हैं, यानी ऑडियो के अंदर दर्ज है, वो जो आरोप लगा रही है वो ऑडियो क्लिप्स उनके पास है, ये बात कही जा रही है। मैं एक बार अश्विनी जी के पास जा रही हूं, अश्विनी जी को भी लीजिए। अश्विनी जी, जरा जो बात विनेश फोगाट कह रही है कि उनके पास ऑडियो क्लिप्स हैं, अब यहां पर हमारे साथ एक ऐसी खिलाड़ी है अलका जी जो कह रही है कि भाई ये रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष रहे, 11 साल तक रहे, आप उन पर आरोप क्यों लगा रहे हैं, उनके अंडर आपने बहुत कुछ किया है। लेकिन ये जो ऑडियो क्लिप्स की बात कही जा रही है वो भी उतनी सिग्निफिकेंट है। वो कह रही है हैरेसमेंट की क्लिप्स हैं, ये कितनी इंपॉर्टेंट होती है? जी बिल्कुल, ये वो एक एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहले सुचारिता जी, जो स्पोर्ट्स नेशनल स्पोर्ट्स कोड 2011 है, उसमें अगर हम देखें तो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसे केसेस में विशाखा गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए बाध्य होगी। ये ऐसा लॉ ऑफ द लैंड है। दूसरा, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री फेडरेशन के मामले में अगर सीरियस इरेगुलरिटीज होती हैं तो वो जो बॉडी है उसको सस्पेंड कर सकती है और एक इंक्वायरी कमेटी जो है कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है। लेकिन भारत की क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस के मुताबिक एक कंप्लेनेंट जरूर होना चाहिए जो कंप्लेंट फॉरवर्ड करेगा अथॉरिटी को, पुलिस अथॉरिटी को, सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस को लेकर के। अब यहां एक मीडिया रिपोर्ट्स को बेसिस बना करके अगर मान लीजिए पुलिस प्राइमा फेसी ऑफेंस रजिस्टर कर भी लेती है सुचारिता जी, तो अल्टीमेटली सेक्शन 161 सीआरपीसी में बयान दर्ज कौन करवाएगा, उसके बाद सेक्शन 164 में मैजिस्ट्रेट के सामने बयान कौन दर्ज और करवाएगा, प्रोसिक्यूट्रिक्स कौन होगा, ये भारत के क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की और इंडियन पीनल कोड की जो रिक्वायरमेंट है वो जरूरी है। तो बजाय मीडिया को लेकर के मीडिया के सामने हम सबकी सिंपैथी पूरे स्पोर्ट्स टीम के साथ और इस तरह की रेगुलरिटी जो है, तो निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्ति को पद पर बने रहने का अधिकार नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करना और सेक्सुअल हैरेसमेंट की जांच नहीं होना, दोनों में बड़ा विरोधाभास है। सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस को पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना है और उसके लिए कंप्लेनेंट को पुलिस के पास जाना पड़ेगा सुचारिता जी। और जो ये ऑडियो क्लिप है, ऑडियो क्लिप एक एविडेंस का बेसिस हो सकता है, लेकिन एक इंडिविजुअल कंप्लेंट का भी होना उतना ही रिक्वायर्ड है।